थैंक यू डॉक्टर। इस विशेष कार्यक्रम में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल ऑफ साइंस विजयपुर डिस्ट्रिक्ट सांबा का है, मगर कैंप ऑफिस जम्मू में है और अभी से बहुत सी तैयारियां हो गई हैं। ओपीडी आपके लिए भी नहीं है, मगर यहाँ पर सेकेंड ईयर तक के स्टूडेंट जो हैं वो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं इसी जम्मू कैंप के अधीन और स्थान पर। थैंक यू डॉक्टर। में एक दायित्व बनता है मीडिया का कि जो यहाँ पर बहुत कुछ होने जा रहा है उसके बारे में, यहाँ जो अलग अलग विभागों के योग्य डॉक्टर हैं उसके बारे में हम आपको अवगत करवाएं। और हमारे चैनल के लिए, हमारी फेसबुक यूट्यूब के लिए एक सौभाग्य की बात है, आज इस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज की असिस्टेंट प्रोफेसर स्त्री रोग विशेषज्ञ जिसे बोलते हैं डॉक्टर नताशा आप हैं, उनसे जानेंगे महिलाओं के संबंधित बहुत से विचार। डॉक्टर नताशा, पहले तो बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया और थैंक यू डॉक्टर में सबके लिए एक आयाम दिया। आप सबका भी धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। डॉक्टर नताशा, बात करें हम बेटी, नन्ही गुड़िया होती है, बड़ी होती है, फिर जब वो जवानी के कदम रखती है तो कुछ उसमें बदलाव आता है। आजकल जैसे गूगल ज़माना है, इसके बावजूद भी जो आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं गायनोकोलॉजी से इतनी बड़ी, तो ये तरीका मेंस्ट्रुएशन में आता है। इसे अलग अलग भाषा में कोई मासिक कहता, धर्म कहता, मेंस्ट्रुएशन कहता है, मधुमास कहता है। तो डॉक्टर नताशा जी, ये जो मासिक धर्म स्वच्छता है क्या, दर्शक जानना चाहेंगे आपके द्वारा। थैंक यू सर। आज हम सब बैठे हैं एक काफ़ी इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करने के लिए, जिसका नाम है मेंस्ट्रुअल हाइजीन अवेयरनेस, यानी मासिक धर्म स्वच्छता। तो ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको सामाजिक कारणों के कारण हम उतना खुल के नहीं बात करना चाहते, या कुछ धारणाएं ऐसे हैं कि हम आपस में भी उतना खुल के बात नहीं कर पाते। तो सबसे पहले तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि आज से ये वीडियो देखने के बाद हम आपस में ही खुल के इस बारे में बात कर सकें और एक दूसरे को सुझाव दे सकें। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि एक महिला में, जैसे हम सब जानते हैं, हर महीना माहवारी या पीरियड्स आते हैं और ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है। इसको हमें गंदा या कुछ अपनी सोसाइटी से ये सुन के कि नहीं इसको छुपा के रखना है, ऐसा ट्रीट करना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। माहवारी के दौरान होता क्या है, इसमें जो एक बच्चेदानी होती है महिला के अंदर, उसकी अंदरूनी जो लेयर होती है वो टूटकर खून के माध्यम से शरीर के बाहर आती है और ये बिल्कुल ही एक नॉर्मल प्रोसेस होता है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है एक लड़की के जीवन में, जो कि किशोर अवस्था को जताता है और साथ ही साथ उसके मातृत्व, माँ बनने की क्षमता को संकेत करता है। तो ये एक ऐसा नॉर्मल फिनोमिना है कि हमें घर में, बाहर नेबर्स में, अपने ऑफिस वाली जगह पे एकदम खुल के बिना संकोच के बात करना शुरू करना चाहिए। हाँ डॉक्टर नताशा, बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया कि एक अगर मेंस्ट्रुएशन आता है तो शी इज़ एबल टू बिकम ए मदर व्हेन शी मैरिड, और ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट आपने बताया। थैंक यू डॉक्टर के माध्यम से। डॉक्टर, ये भी नताशा जी जानना चाहूँगा जो इम्पोर्टेंस ऑफ द मेंस्ट्रुएशन जो है। सर, मेंस्ट्रुएशन की ये इम्पोर्टेंस है, एक तो ये हमें बच्चे से एडल्ट लाइफ के एंट्रेंस को जताता है। सबसे पहले ये चीज़ रहती है। उस टाइम पे एक लड़की के शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसके लिए हमें हर बच्ची को तैयार करना बहुत ज़रूरी है। कुछ मानसिक चेंजेस भी होते हैं जिसका हमें उस वक्त पे ध्यान रखना चाहिए। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट सब्जेक्ट में ये बोला जाता है कि जब भी एक बच्ची को माहवारी शुरू हो, सबसे पहले गायनेकोलॉजिकल विजिट उसकी उस वक्त एक बार माता पिता को ज़रूर करानी चाहिए। तो इसके लिए हम सब इस पे फोकस करेंगे कि आगे से आपके घर में आपकी बेटी को, बहन को जब भी माहवारी शुरू हो तो एक गायनेकोलॉजिकल विजिट आप उसकी ज़रूर कराएं। डॉक्टर नताशा, बहुत धन्यवाद। ये आपने जो बताया है, एम्स जब ओपीडी आरंभ होगी तो आप देखेंगे कि आपके यहाँ बहुत से जो पेशेंट जाएंगे। दर्शकों के लिए भी डॉक्टर नताशा जी जानना चाहूँगा, जो मासिक धर्म स्वच्छता बनाए रखने के लिए बाजार में जो साधन हैं वो क्या हैं और कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं, बड़ा इम्पोर्टेंट बात है दर्शकों के लिए जानना। बिल्कुल सर, इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको मासिक स्वच्छता के बारे में बताना चाहूँगी। मासिक स्वच्छता कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना है जो कि एक महिला अपने स्वास्थ्य को स्वस्थ रखने के लिए महीना के दौरान या माहवारी के दौरान करें तो उनका हेल्थ बनी रहे और इन्फेक्शंस के रेट कम हो जाए।
इसमें 3 मेन बातें आती हैं। एक है कि उस खून को जो हमारे शरीर से निकल रहा है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए या तो आप कपड़ा या सैनिटरी पैड्स या टैम्पून्स किसी भी एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें। दूसरी बात ये है कि उसको समय समय से चेंज कैसे करना है, और तीसरी बात यह है कि उनको डिस्पोज कैसे करना। और इसकी इम्पोर्टेंस मेन ये है हाइजीन रखने की, क्योंकि माहवारी के टाइम हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं जैसे कि वजाइना यानी योनि का पीएच में बदलाव आता है। दूसरा, गीलापन और खून खुद ही इन्फेक्शन का एक साधन है। और तीसरा ये है कि बच्चेदानी और सर्विक्स, जो बच्चेदानी का मुंह होता है, उसके इन्फेक्शंस के ज़्यादा चांसेस माहवारी के दौरान होते हैं। तो इस वक्त हमें हाइजीन रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। अब जैसे आपने मेरे से पूछा कि हमारी मार्केट में क्या क्या साधन उपलब्ध हैं, तो सबसे जो एक कॉमन साधन हम सब जानते हैं मार्केट में होता है सैनिटरी पैड, जो कि डिस्पोजेबल फॉर्म वाला हमारा बहुत इजीली हर केमिस्ट शॉप पे अवेलेबल है। उस सैनिटरी पैड के 3 लेयर्स होती हैं। जो सबसे नीचे वाली होती है वो वाटरप्रूफ होती है, बीच वाले में जेल होते हैं जो कि खून को एब्जॉर्ब करे, और उसके ऊपर एक परफोरेटेड यानी छेददार लेयर होती है जिससे ड्राइनेस फील होती है। तो ये मोस्ट कॉमन यूज्ड मेथड है, और इसका फ़ायदा ये है क्योंकि ये हम बदलते रहते हैं, इससे इन्फेक्शन के चांसेस काफ़ी कम रहते हैं। दूसरा साधन जो कि हमारी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं प्रेफर करती हैं, क्योंकि उनके पास या तो इसकी अवेलेबिलिटी कम है या वो उतना पैसा नहीं लगा सकती, तो वो घर के बने कपड़े को इस्तेमाल करती हैं। उसमें उस कॉटन के क्लॉथ को या तो वो ट्रिपल लेयर में या 4 टाइम्स फोल्ड करके अपने तरीके से इस्तेमाल करती है, और टाइम पे उनको धो के रीयूज़ भी कर सकती है या उनको फेंक के नेक्स्ट टाइम नया बना सकती हैं। और कुछ माध्यम आजकल नए आए हैं जैसे कि टैम्पोन्स हो गए या फिर मेंस्ट्रुअल कप्स हो गए, बट वो उतने इस्तेमाल में अभी नहीं है। डॉक्टर नताशा, थैंक यू डॉक्टर बताने का। गांव में जो जैसे आपने बताया जी। कि एक गांव है, वहाँ तो केमिस्ट शॉप होगी नहीं, दूर होगी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होगा, या कहीं ना कहीं गांव में ऐसा सिस्टम बनता है। इसके बावजूद भी डॉक्टर नताशा देखा गया है जैसे फैमिली प्लानिंग कंट्रोल करने के लिए अगर मेल जाता है तो वो कंडोम मांगता है तो वो भी शर्माता है। और ऐसे में जब एक जवान बेटी या हाउसवाइफ जाती है तो शायद वो भी थोड़ी सी अभी भी हिचक है उसे कि मैं उसे बोलूँ ये दे दीजिए, और फिर उसे बचने के लिए घर का ही गंदा कपड़ा लेती है, उसे इन्फेक्शन होती है। और हम आप जब भी फिल्म देखने जाते हैं तो अक्षय कुमार जी बड़े अच्छे एक्टर हैं, वो बाकायदा दिखाते हैं कि ऐसे वो अभी हमारे जम्मू कश्मीर में भी कमी है। अब ये बात अलग है, एम्स आने से अब जो ज्ञानवर्धक बातें दे रही हैं फायदा होगा। इससे कैसे बचा जाए और इसके लिए क्या सरकार को, आम जनता को, चाहे वो पंचायती राज है, दूसरों क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि कॉमन जो हमारा एक्सपीरियंस रहता है वो होता है जब भी कोई लेडी या कोई बच्ची सैनिटरी पैड लेने जाती है, पहले उसके मन में ये होता है कि शॉप पे कोई फीमेल बैठी हो जिससे वो कंफर्टेबल हो। दूसरा ये रहता है अगर कोई भी देता है, जब मेंस्ट्रुअल हम सैनिटरी पैड्स मांगते हैं तो उसको एक कवर में जो कि ओपेक हो, काले रंग का हो, या ऐसा कागज़ में लपेट के दिया जाता है जैसे हम पता नहीं क्या लेके जा रहे हैं घर पे। तो ये कुछ हमारी प्रैक्टिसेस हैं जिनको हमें छोड़ देना चाहिए। नॉर्मल पब्लिक को इसमें बिल्कुल शर्म रखने की ज़रूरत नहीं है। एक नॉर्मल फिनोमिना है, हमारी बॉडी की फिजियोलॉजी है जो कि भगवान ने बनाई है, और इसमें शर्म करने की बिल्कुल बात नहीं है। तीसरा ये है कि सरकार ने काफ़ी कार्यक्रम शुरू किए हुए हैं जो कि जो मेरी कलीग हैं वो आगे इस बारे में खुलकर पूरी बात करेंगे कि हमारे क्या क्या प्रोग्राम्स स्टार्ट हुए हैं। जी डॉक्टर नताशा, सभी जब एक बेटी जब बड़ी होती है, जब एडल्ट हो जाती है, तो उसके लिए भी कुछ बातें आपसे जानना चाहूँगा। और उससे पहले डॉक्टर नताशा जी ये जानना चाहूँगा, मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को अपनी स्वच्छता कैसे सुनिश्चित करनी चाहिए? खास करके गांव में ना कहते जी मेरे दिन ठीक नहीं है, किचन में नहीं जाना है, रोटी नहीं बनानी है, और शहर में भी थोड़ा थोड़ा अभी भी ऐसा होता है। वास्तव क्या है, उसके लिए आपका ज्ञानवर्धक बातें। पहली बात ये कि जो हमारी नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं, जो हम अपनी दिनचर्या करते हैं, वो महावारी के दौरान बदलने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर एक तो घर की हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, जो दूसरा एक्सरसाइज वगैरह आप करते हैं, आपको सब कुछ अलाउड है। वो एक मिथ को हमें छोड़ना पड़ेगा कि किचन में नहीं जाना, वो टच नहीं करना, स्नान नहीं लेना, ये सब हमें छोड़ने पड़ेंगे आगे बढ़ने के लिए। दूसरी बात, अपनी स्वच्छता कैसे रखनी है। एक पहली चीज़ तो हमें समझ लेनी चाहिए कि जब भी हमारा सैनिटरी नैपकिन हमें थोड़ा सा भी गीलापन महसूस कराने लगे तो बिना ये इंतज़ार किए कि कितना
आवर्स निकल, कितने घंटे निकल गए हमारे इसको बदले हुए, हमें उसको बदल देना चाहिए। अगर वो हमें गीलापन ना भी दे तो हमें 4 से 6 घंटे में अपना सैनिटरी नैपकिन बदलने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। तीसरी बात, जब हम स्नान लेते हैं तो उस वक्त हमें किसी खास चीज़ की ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल पानी से और साधारण साबुन से हम अपने प्राइवेट पार्ट्स को धो के ड्राई करके टॉवल से नया पैड लगा सकते हैं। बस एक बात का आपने मामूली सा ध्यान रखना है कि आपके शरीर पे, प्राइवेट पार्ट पे कोई खून का धब्बा ना लगा हो, क्योंकि खून अपने में ही एक इन्फेक्शन का सोर्स होता है। डॉक्टर नताशा जी, आम बेटियां जब बड़ी होती है, पीरियड स्टार्ट होता है, पर कभी कभार का वंस ब्लू मून होता है, पता लगता है कि इस बेटी को मेंस्ट्रुएशन आ ही नहीं रहे हैं। अगर कुछ ऐसा कहीं हो, उसे क्या करना चाहिए? लोग घबरा के बताते नहीं हैं। नहीं, देखिए, मैं बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा है और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर ऐसी कोई बेटी हमारे समाज में है तो उसको बिल्कुल सबसे पहले इवैल्यूएशन के लिए डॉक्टर के पास लेके जाया जाए, क्योंकि नॉर्मली 14 से 16 साल तक एक किशोर को ये महामारी शुरू होना इम्पॉर्टेंट है। अगर सपोज़ उसको नहीं होती है तो इसके काफ़ी कारण हो सकते हैं। हार्मोनल कारण हो सकता है जेनेटिक है, हो सकता है कि उसके प्राइवेट अंग बनने में कुछ कमी रह गई है। तो ये सब इवैल्यूएशन घर बैठे बिल्कुल नहीं हो सकता। उस किशोरी को मोटिवेट करके, उसके पेरेंट्स को मोटिवेट करके एक गायनेकोलॉजिकल विजिट आप हॉस्पिटल में कराएं। डॉक्टर नताशा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आखिर में इस एम्स के माध्यम से, आप यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं, आपका एक संदेश कुल ऐसे माहौल के लिए सभी को। मैं आप सबसे एक निवेदन करना चाहूँगी कि आज के ही दिन से हम ये संकोच छोड़ दें कि मेंसेस के बारे में बात करना कुछ गलत है। अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने बेटियों से, बहनों से, अपनी बीवियों से, अपने नेबर्स में जो भी महिलाएं हैं, उनको जितना भी आप खुल के इस वीडियो में जो सुझाव हैं आप दें, तो इस वीडियो का और भी लाभ आप सबको मिलेगा। और अपने हेल्थ के लिए, हर महिला को अपने स्वास्थ्य के लिए मेंस्ट्रुअल हाइजीन को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू। एम्स की डॉक्टर नताशा जी को धन्यवाद देते हुए, थैंक यू डॉक्टर कहते हुए, इस कार्यक्रम की यही समाप्ति है। डॉक्टर नताशा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, आपसे इजाजत।